नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दिल्ली टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जहां पर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां डॉक्टर, नर्स और अभिभावक मिलकर ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे से एक छोटी सी आशा होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। आज के इस कार्यक्रम में यही संदेश दिया जा रहा है कि ऑटिज्म को समझना और समय पर बच्चों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा दृश्य। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उन पे काम कर सके हैं। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो वो बिहेवियरल थेरेपीज जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ऑटिज्म क्या है? ये ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये एक कोई बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली है। ये बच्चे में जन्म से पाई जाती है। ये लगभग पहले 3 वर्षों में बच्चे के अंदर लक्षण इसके दिखाई पड़ते हैं। यह एक स्पेक्ट्रम है। तो हम लोगों को ये जानता है, कोविड के टाइम पे हम लोग बाहर गए नहीं, घर में ही बंद थे, तो उस टाइम हमें इतना नॉलेज नहीं थी, कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर्स को दिखाओ। घर आके मुझे बहुत हुई कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे को एक सेंटर बताया, जो टीचर्स थी वहाँ पे, जो स्कूल के मतलब जानने वाले की टीचर थी, वो थेरेपिस्ट थी। तो उन्होंने मुझे इस बीमारी का बताया कि यहाँ एक सेंटर संवेदना, वहाँ जाकर एक बस को लेके जाओ, वहाँ वो बीमारी बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाहेंगे? छोटी थी तभी मुझे पता चल गया था। ये पूरे 2 साल की थी तब ये छोटी थी, जब हुई थी तो ये बीमार रहती थी। बीमार में ही मुझे पता चला कि इसको ऑटिज्म है। पहले चाचा नायक से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर RML हॉस्पिटल से इसका पता चला कि इसको प्रॉब्लम है। तो फिर मैं यहाँ पे स्वामी दयानंद में आई, तो 3 साल हो गए मुझे। यहाँ आके मुझे इतना इम्प्रूवमेंट है, मुझे खुद को भी समझाने के लिए, फैमिली को समझाने के लिए। लेकिन इसको देख के मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ आती हूँ, जहाँ मुझे मन पड़ता है मैं वहीं जाती हूँ उसके लिए कि हाँ इसको ये ठीक हो जाए, ये रहता है मेरा। और बाकी यहाँ जो मैम है, स्पीच वाली मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट, अच्छे से बात करती है मैडम। तो इसलिए आने का ही मन करता है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता मेरा। अच्छे से बातें करते हैं सभी डॉक्टर, तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं भी कहती हूँ बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है बच्चे का। नाम क्या है? अयान? बोलो। यस। बात करने लगे। हम आगे नर्सिंग स्कूल की छात्राएं आप सभी के सामने ऑटिज्म के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ऑटिज्म क्या है? ये ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो मुख्य रूप से बच्चे में जन्म से पाए जाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर बच्चे की बात नहीं बल्कि एक अलग प्रकार स्पेक्ट्रम विकार भी कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हर बच्चे में अलग अलग पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। C1 चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। देखो ना, ये सोते हुए कितनी सुंदर लगती है। हाँ सही कह रही हो तुम। देखना बड़े होके बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगी। सही कहा तुमने। बनेगा डॉक्टर, बनेगा इंजीनियर, बनेगा डॉक्टर, बनेगा इंजीनियर। अक्सर बनाना तो चाहते हैं माता पिता अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर, पर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर सपना इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता। Scene 2 after 3 years. माँ
बेटा अभी मैं काम कर रही हूँ ना, जाओ पापा के साथ खेलो। बेटा जाओ पापा के साथ खेलो, जाओ। बेटा मैं ऑफिस को अर्जेंट काम कर रही हूँ, आप बच्चों के साथ काम कर रही हो बाहर। अरे एक काम करो, इसे पार्क ले जाओ, वहाँ पे और बच्चों के साथ भी खेल लेंगे। बेटा पार्क लेके चलता हूँ। अरे बच्चों इसको भी अपने साथ खिला लो। अरे बेटा बच्चों के साथ जाके खेलो। अरे क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? देखो पार्क ले जाओ लगा रखा है, बच्चों के साथ खेलना नहीं होता है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? अरे सिया, अरे दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते दीदी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे आपका लड़का है? हाँ दीदी मेरा क्या नाम है बेटा आपका? लड़का। नाम बताओ। इधर आओ बेटा, क्या नाम है बताओ? अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? दीदी थोड़ा ना शांत रहता है। क्या ये बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं है? नहीं खेलता है, पर इसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। दीदी मुझे लगता है आपको इसे थोड़ा बाहर लेके जाना चाहिए। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इसे ना इसकी उम्र के बच्चों के साथ लेके जाऊंगी। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती Scene 4 in school. हेलो बच्चों। हेलो मैम। कैसे हो? अच्छे हैं मैम। आज हम क्या करेंगे? ड्राइंग। क्या आप लोग स्केच बुक्स लाए हो? यस मैम। चलो सारे बच्चे स्केच बुक्स निकालो। वेरी गुड, कलर्स करो। सिया बेटा सिया आप भी अपनी स्केच बुक्स निकालो, कलर्स निकालो, कलर करो। मैं अभी देखने आ रही हूँ। मैम देखो हमारा हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, क्लैप करो। चलो छुट्टी हो। सिया बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सीन 5 पेरेंट्स टीचर मीटिंग। नमस्कार मिस्टर मिसेस शर्मा, मुझे आपसे आपके बच्चे के बारे में कुछ बातें करनी थी। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। आपकी बेटी का बिहेवियर कुछ अलग है। ये क्लास में अकेले बैठा रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है और बहुत शांत रहता है। मैडम ये घर पे भी ना ऐसे ही शांत रहता है और घर पर भी किसी से बात नहीं करता, इसकी मम्मी इसको बुलाती है, सुनता भी नहीं है। लेकिन क्लास में ये किसी से घुलता मिलता नहीं है। मुझे लगता है आपको इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे बच्चों से काफी अलग है। मैम आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, क्या पता उस वक्त इसका पढ़ने का मन ना कर रहा हो। ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है। बट अगर कहीं शोर हो रहा है तो ये एकदम से परेशान हो जाता है और क्लास में अपने आप खड़ा हो जाता है, तो काफी परेशान होता है ये। तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपनी परेशानी बताएं, तो वो आपको बता पाएंगे कि आपने बच्चे को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। सीन 6 इन हॉस्पिटल। नमस्कार, बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा है सिया, इसको ना थोड़ी दिक्कत है, पता नहीं लोगों से घुल भी नहीं पाता और अपनी दुनिया में खोया रहता है और ये अच्छे से बोल भी नहीं पाता। और अब तो मैम इसकी स्कूल से भी शिकायत आने लगी है कि किसी से बात ही नहीं करता, चुप चुप रहता है और शोर होने पर अपने कानों को बंद करने लगता है। क्या नाम है आपका? हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। क्या नाम है? सिया 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 सिया, ये कौन है आपके साथ? पता है ये कौन है आपके? आओ बेटा। माँ 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 आपके फ्रेंड्स हैं? अच्छा नहीं लगता दूसरों के साथ खेलना, बच्चों के साथ? क्या हुआ डॉक्टर, कैसे कोई गंभीर बीमारी है क्या? देखिए, सारी चीजों को देखने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। मैम ये तो कोई गंभीर बीमारी है। आपको ऑटिज्म के बारे में नहीं पता? जी नहीं डॉक्टर साहब, ये होता क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म यह
डिसऑर्डर है, जिसे मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्योंकि इसके लक्षण हर एक बच्चे में अलग अलग तरह से दिख सकते हैं। इस डिसऑर्डर में बच्चों की भाषा का विकास देरी से होता है, उम्र के हिसाब से बातचीत करने का लेवल कम होता है, यानी कि जो उनकी उम्र के बच्चे हैं उनके मुताबिक इनका बातचीत करने का लेवल थोड़ा कम होगा। यह एक ही तरह के व्यवहार को बार बार दोहराते रहते हैं, या फिर वो कोई बात बोल रहे हो फिर कुछ कर रहे हो उसको बार बार करते रहेंगे। आमतौर पर यह बच्चे ना तो अपनी बात ठीक से कह पाते हैं, ना दूसरों की बातों को समझ पाते हैं और ना ही लोगों से मिलजुल पाते हैं, इसलिए ज्यादातर ये अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऑटिज्म के कारण क्या है। वैसे तो इसका कोई ज्ञात रीजन नहीं है, पर कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चे में ऑटिज्म की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि अनुवांशिक कारण, गर्भावस्था के दौरान कोई इंफेक्शन हो जाना, पहले बच्चे के जन्म के 12 महीने में गर्भधारण, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, प्रसव के दौरान मां और बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, समय से पहले बच्चे का जन्म लेना और 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भधारण करना आदि। अब हम आपको बताएंगे ऑटिज्म के लक्षण। आते रहना, अपनी उंगली के बजाय दूसरे के हाथों को खींचना, वस्तुओं को चबाना, अकेले में खेलना, पंजों के बल चलना, पुकारे जाने पर भी ना देखना, कानों पर हाथ रखना, आई कांटेक्ट ना करना, अपनी उम्र के बच्चों से कम मैच्योर दिखना, जिद करना, हाइपर एक्टिव और एक्शन ज्यादा करना। ऑटिज्म की उपचार जानते हैं। इसका कोई स्थायी इलाज तो नहीं है, पर बहुत चिकित्सक द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन थेरेपी। यह संवाद कौशल, भाषा और शब्द निर्माण में सुधार करने में मदद करती है। बिहेवियरल थेरेपी, यह थेरेपी व्यवहार को सुधारने और नए कौशल सीखने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यह दैनिक जीवन की गतिविधियों और संवेदी मुद्दों को प्रबंधित करने में सहायक करती है। फैमिली थेरेपी, यह माता पिता के लिए थेरेपी है, जिस पर वो घर पर बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं वो सिखाती है। मेडिकल थेरेपी, ये ऑटिज्म का इलाज तो नहीं करती, पर ये चिड़चिड़ापन, अति सक्रियता, चिंता या मिर्गी जैसे लक्षणों को नियंत्रित करने में डॉक्टर की सलाह पर ली जा सकती है। नमस्कार मैडम, हमें डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, तो उन्होंने हमें बोला है कि हम आपसे जानकारी लें कि हम बच्चे की घर पे कैसे देखभाल कर सकते हैं। बच्चे की घर पे देखभाल करने के लिए सबसे पहले हम बच्चे का असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे का व्यवहार कैसा है और वो सामाजिक उसका मेल जोल कैसा है। दूसरा, हम बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट मतलब सुरक्षित वातावरण देंगे ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो और वो यहाँ वहाँ ना जाए। तीसरा, हम बच्चे को व्यवहार चिकित्सा देंगे ताकि बच्चा खुद को और अपने साथ वालों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचा सके। चौथा, बच्चे को हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार सुधार करेंगे ताकि बच्चा अपने दिल की बात दूसरों को समझा सके और दूसरों की बातें खुद भी समझ सके। चौथा, हम उसको दैनिक जीवन कौशल यानी कि उसको बेसिक चीजें समझाएंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में, खाना पीना करने के लिए और कपड़े बदलना और नियमित रूप से समय पर सोने जैसी आदतें उसको सिखाएंगे। और चौथा, सबसे जरूरी, इसमें हम माता पिता की काउंसलिंग करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि ऑटिज्म है क्या, इसमें बच्चों का व्यवहार कैसा होता है और उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है। ओके, तो आप होती है सूंघना और टचिंग है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप हाइपर एक्टिविटी फील कर पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चे में, आप समझ पा रहे हैं मेरे। निहारिका, निहारिका, निहारिका मेरी बात सुनो। निहारिका, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो अपनी ही दुनिया में है, वो नेम कॉलिंग भी नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे कि वो आसपास के जो भी चीज़ें हैं उसको सिर्फ नज़र से देख करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ
एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर आते हैं, अब पता लगता है। थैंक यू निहारिका। आपको वो आज हमारे किसी को उतारा Thank you very much. And I think now that we have this knowledge, we can all work together, all break the barrier. पूरी डिफरेंट नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता कुजूर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ डेली टाइम्स को कि उन्होंने हमारे जो प्रोग्राम है उसको ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस के लिए पूरे यूट्यूब में उन्होंने स्प्रेड किया है ये मैसेज। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ये काम करें ताकि जो बैरियर हैं ऑटिज्म के अगेंस्ट वो टूटें और हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी हमारे समाज में खुल के और मिल के कार्य करें। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व भर में, इसमें आज हमने स्वामी दयानंद अस्पताल में कार्यक्रम करे जिसमें हमने सारे जितने भी विभाग हैं यहाँ पे उनके डॉक्टरों को बुलाया, नर्सेज हैं, नर्सेज स्टूडेंट्स हैं और कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाया गया था। और साथ में ही पूरी दिल्ली में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ईस्ट दिल्ली के प्रेसिडेंट मेंबर्स हैं, वो सब भी आज आए थे और उन्होंने इसमें भाग लिया। और इसके अंदर हमने आज माता पिता जो परिवार हैं जो ऑटिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं और वो बच्चे जो हैं उनकी सफल कहानियां हमने सुनी, उनके अनुभव हमने सुने। उन्होंने अपनी बातों से जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बताया कि किस तरह से ऑटिज्म का अगर सही समय पे पता चल जाए, उपचार किया जाए, निदान किया जाए, तो किस तरह से उन्होंने अपने जो संघर्ष थे, अपनी कहानियां थी, वो सबके साथ साझा करी और सफलतापूर्व प्रोत्साहन दिया कि हम ऑटिज्म की जैसी अगर किसी समस्या से कोई परिवार, कोई बच्चा जूझ रहा होता है, तो किस तरह से उसके साथ संवेदनशीलता रखी जा सकती है, किस तरह से उसके साथ सहानुभूति रखी जा सकती है, किस तरह से उसको सहयोग और पूरा सपोर्ट करा जा सकता है, कॉन्फिडेंस उसको दिलाया जा सकता है कि इस समाज में, भारत देश के अंदर हर एक के लिए जगह है। ये बच्चे जो ऑटिज्म वाले हैं, ये डिसेबल्ड नहीं हैं, ये थोड़े डिफरेंट हैं, डिफरेंटली एबल्ड है। So this is autism is not a disability, it is a different ability। अगर आपने देखा होगा विभिन्न पिक्चरों में, विभिन्न कार्यक्रमों में, तो माय नेम इज खान में वो बहुत कुछ कर सकता है। वो ऑटिज्म वाला बच्चा था मगर वो दुनिया में कुछ भी कर पा रहा था ऐसा, और वो प्रेसिडेंट से मिलने की चाह रखता है, मिल भी लेता है। इस तरह से कि सक्षम कहानियां जो है ये सच में हैं और कुछ अनुभव आज हमारे साथ मिले थे। धन्यवाद।